हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मेरे सनातन के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगम्य ज्योति में निवास करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन खुदा परमेश्वर, अपनी दया और कृपा में हमें बनाए रखें प्रभु। हमारे मन और मन की कल्पनाओं को आप अपनी आत्मा के नियंत्रण में लें। खुदा बाप, जो भी आज आपके दिल की गहराई में वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इन भीड़ों के बीच में प्रकट करिए प्रभु, के लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो प्रभु। हर एक बंधन श्राप टूट जाए और हर एक का छुटकारा हो जाए प्रभु राजा। ऐसी दया और कृपा बनाए प्रभु। और इस कलिसिया के लिए प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भर जाए जैसे समुद्र में पानी भर जाता है, क्योंकि आदर और महिमा और सम्मान देते हैं यीशु नासरी में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूं जो चैनल को देख रहे हैं। हम सभी उन प्रभु के दासों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया फलीभूत तो रहे। और हमारे पास जो चर्च की व्यवस्था नहीं है, और चर्च के लिए हम सभी लोगों से जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, सभी से ये प्रेयर करते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे लिए प्रभु का चर्च बन सके और ये कलीसिया फलीभूत तो रहे। और जो भी प्रभु को प्रेम करते हैं उस चैनल को सुने और सब्सक्राइब करें, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और लाइक भी करें, जिससे कि प्रभु की महिमा भी बढ़े। और इस चर्च के लिए भी कुछ प्रार्थनाएं अधिक से अधिक करें, जिससे कि प्रभु की महिमा होती रहे और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सभी यूट्यूब चैनल पर देखने वाले और सब्सक्राइब करने वालों को धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। हम निकालेंगे अय्यूब की पत्री अय्यूब की पत्री 3 का 25। ये अय्यूब जो अपने आप को इस पृथ्वी पर आने के बाद कोस रहा है, उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कोस रहा है कि परमेश्वर तूने इस धरती पर मुझे क्यों भेजा। एक छोटी सी लाइन है, इनमें देख लेंगे। 3 का 10 है, क्योंकि उसने अपनी माता की कोख को बंद न किया और कष्ट को मेरे दृष्टि में न छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, मैं पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। अय्यूब जब दुखी हो गया, काफी परेशान हो गया, जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर अय्यूब के साथ हुआ, उसकी जो संपत्ति थी, धन था, दौलत था, ऐश्वर्य था, सब क्या हो गया था, वो शैतान ने नष्ट कर दिया था। वह उसके परिवार के सभी लोग नष्ट कर दिए थे, जहां तक कि उसके पशुओं को और उसके बच्चों को भी नष्ट कर दिया था। तब परमेश्वर अय्यूब दुखी हो रहा है और परमेश्वर के सामने इन बातों को कर रहा है। मैं घुटनों में क्यों लिए गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिया। यहाँ मैं उन राजकुमारों के बारे में, उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। या मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान होता, या ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी न देखा। मतलब अय्यूब इतना दुखी हो गया, और स्वाभाविक है एक संसार में देखा जाए। अब देखिए अय्यूब की कितनी गहन परीक्षा हुई थी। यदि हम और आप ये उस गहन परीक्षा में चले जाएं, तो मैं कहता हूं परमेश्वर को कोसों दूर लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ दिया था, उसके बच्चे और तमाम जमीन जायदाद पशु पक्षी सब दिए थे। लेकिन जब वो परीक्षा में पड़ा, जब शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा मानी, तब उसने कहा कि जा तू उसके शरीर को छोड़कर कुछ भी कर। तो उसने क्या किया, उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया।
अब वो परमेश्वर के सम्मुख रो रो कर ये प्रार्थना कर रहा कि ऐसा गर्भ क्यों स्थापित किया जिसमें मैं जन्मा, ऐसे दूध क्यों तैयार किए जिसने मैंने पिया, इससे अच्छा तो तुम मुझे जन्म से ही पहले मार देता तो ज्यादा अच्छा रहता। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और मके थके मादे विश्राम पाते हैं, उसमें बंदी एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है? वे मृत्यु की बाट जोते हैं पर वह आती नहीं, पर गढ़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। जैसा कि जब आदमी दुखी और परेशान होता है, कभी आपने देखी हो संसार में भी कि जब आदमी बीमारी से घिर जाए, परेशान हो जाए, तो क्या कहता है कि ईश्वर हमें तो उठा ले तो ज्यादा अच्छा है। इसी बात को कहा जा रहा है, जब अय्यूब परेशान था तो अपनी मौत को किस तरीके से ढूंढ रहा था, जैसे दबे हुए धन को लोग ढूंढते हैं, ऐसे अपने मौत के लिए ढूंढ रहा था। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते थे। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता है। मतलब जो आंसू बह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक धारा के समान बह रहे हैं। उसे इतना अपने आप में दुख हो रहा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। कभी हम संसार में रहते हैं, कभी हम सोचते हैं, थोड़ी भी बात हमारे मन में डर आ जाता है तो स्वाभाविक है वो बात हो जाती है। इसी बात को परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन में तुम निगेटिव सोच कभी मत लाओ, जो कि शैतान उस पर कभी भी हावी हो। हमारी जो मन की जो अभिलाषा है, जो मन की मांग है, यदि हमारी सोचों में निगेटिव शब्द आते हैं, नकारात्मक बातें आती हैं, तो ये समझ लिए कि शैतान हमारे लिए तुरंत प्रबल रहता है, और वो क्या करता है, उसी चीज को चुभाएगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे। जिस चीज से आप परेशान नहीं होंगे उसे दुष्ट कभी भी नहीं चुभा पाएगा, क्योंकि हमेशा प्रभु के दास बहुत सारे लोग खड़े होंगे। आज लोग शिक्षा जो साल भर की हो गई, 6 महीने हो गई, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम अगबे हो गए, हमसे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं है। लेकिन वो सबसे पहले क्या देखते हैं, अपने पेट की पूजा देखते हैं, और जो पेट की पूजा देखते हैं वो प्रभु में बहुत कम समय तक चल पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, इसमें जितना भी ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी गुस्सा नहीं किया। केवल गुस्सा जब किया है जब लोगों ने परमेश्वर के भवन को क्या बना दिया था, व्यापार का घर बना दिया था। तब प्रभु यीशु मसीह को इतना गुस्सा आया कि उसने सब काबाड़ सब फेंक दिया और मंदिर को खाली कर दिया। आज प्रभु के वचन को लोग क्या करते हैं, एक पेट का धंधा बना रहे हैं, अपने स्वार्थ का जरिया बना रहे हैं, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए पेट का सोता बना रहे हैं। ऐसे लोग कुछ समय तक तो प्रभु में चलते हैं, और ऐसे ही लोग प्रेम से दूर हट जाते हैं परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, तब हम आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यदि प्रभु ने हमसे प्रेम न किया होता तो आज हम लोग इस संगति में नहीं बैठे होते। तो परमेश्वर प्रेम सिखाता है, लेकिन दुष्ट नफरत सिखाता है। आज हमारे साथ में जितने लोग चल रहे हैं, मथुरा में मैं समझता हूँ बहुत से लोग हैं जो जानते थे, लेकिन आज क्यों दूर दूर हैं, क्योंकि वो पेट की पूजा के लिए दौड़ रहे हैं। तो प्रभु की संतान तो प्रेम करती है एक दूसरे से, लेकिन दुष्ट की शैतान क्या करता है, फूट डालता है। तो आज बहुत से लोगों में क्या है, फूट पड़ी हुई है। लेकिन वो फूट कितने दिन चलती है, ज्यादा महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, इसके बाद क्या होता है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो वास्तविकता प्रभु की आत्मिकता में चलते हैं, जो प्रार्थनाओं में विनती में चलते हैं और प्रभु को हमेशा आगे रख के चलते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते। क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी किसी को ये नहीं सिखाता कि तुम एक दूसरे से बुराई करो, न कभी ये सिखाता कि एक दूसरे को दोष दो, न कभी किसी के घर के बारे में कहना चाहता है। प्रभु कहता है कि तू पहले अपनी ओर देख, इसके बाद दूसरे की कथा गा। जब तक हम अपनी ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि कहावत भी है, जब उंगली उठती है तो कहता है सामने वाले की तरफ एक उठती है, लेकिन तुम्हारी तरफ क्या उठती है, 3 उंगली उठती है। तो पहले आदमी अपने आप को देखेगा मैं कितना सही हूं, तब दूसरे पे ही ब्लेम लगावे कि तू गलत है।
क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तू अपने भाई पर दोष लगाने से पहले तू अपनी आंख के लट्ठे को देख ले। क्यों कही है प्रभु ने? क्योंकि प्रभु जानता है आने वाले समय में जो बातें हुई हैं वो सत्य हैं, उसमें कोई झूठा नहीं है। जैसा कि अब यूहन्ना 9:35 में पढ़ेंगे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उन पर विश्वास करूं? यीशु ने उनसे कहा, तूने उससे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। ये किस बात की बात चल रही है? ये किस उसके विश्वासी की बात कर रहा है प्रभु? क्योंकि जो जन्म का अंधा था, जिसे प्रभु ने चंगा किया था, उसके दास ये कह रहे थे कि क्या प्रभु, ये जो जन्म का अंधा है, क्या इनके पाप का माँ का दोष है या पिता का दोष है? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न तो पाप का पाप है कोई, न माँ का कोई पाप है। ये क्या है? केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इसे अंधापन किया गया है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आ गया। तब उसने कहा, क्या तू प्रभु पर विश्वास करता है? क्योंकि जिस आदमी को देखा नहीं वो क्या जानेगा कौन है प्रभु। अब कोई आदमी अंधा है और आपको चंगाई देके चला जाए तो क्या मालूम थी कौन है प्रभु। तो उस बात को कह रहा, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। मतलब जो अंधा था उसे क्या कर दिया था? उन्होंने बाहर निकाल दिया था। और जब उससे भेंटें हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है? क्योंकि उसने देखा नहीं था, इसीलिए कह रहा है कि वो प्रभु कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। जब उसने क्या कही कि जो मैं बातें कर रहा हूं वही मैं हूं, और वही हूं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए नहीं आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। क्या कही? जो देखते हैं वो देखें, और जो देखते हैं वो क्या हो? अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ खड़े थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे? क्योंकि जो ज्ञानवान होता है, यदि किसी आदमी से, यदि आपका कोई अगवा है और कहीं गलत शिक्षा दे रहा है और एक विश्वासी कह दे रहे तू क्या बात कर रहा है, तो तुरंत अगवा कहेगा, अरे तू हमें शिक्षा दे रहा है। तो यहां क्या थे? फरीसी थे। वो अपने आप को बहुत लंबे लंबे चोंगा पहने हुए बहुत ज्ञानवान और सिद्ध मानते थे, क्योंकि वो केवल ज्ञान की खोज में रहते थे और किसी बात में नहीं रहते। तो वहां ही प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, तो वो अपने उस अंधे को जिसे चंगा किया तो उससे बातें कर रहा है। तब वो क्या कर रहे हैं? फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहा। मतलब ये कह रहा है कि प्रभु, हम यदि प्रभु में हैं और हमारे मन का खतना आज भी नहीं हुआ, तो आज भी हम क्या हैं? पापी हैं। आज भी हम उसी तरह हैं जो पहले थे। इसी बात को कह रहा है कि तुमने सुनते हुए भी तुमने उन बातों को माना ही नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारा, तो आज भी तुम क्या हो? पापी हो। पापी हो आज भी। फिर क्या कह रहे हैं 10 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी और से चढ़ता है, वह चोर और डाकू कहता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो दरवाजे से नहीं आता, आपके घर में यदि दाएं बाएं से आता है, छत से आता, कहीं से आता है, तो क्या होता है? वो चोर कहलाता है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाया है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है,
और बाहर ले जाता है। जो प्रभु की भेड़ें हैं, जो वास्तविकता परमेश्वर की चुनी हुई हैं, जो प्रभु की अभिषिक्त हैं, वह क्या है? वह अपने अगुवे की, अपनी प्रभु की आवाज़ को क्या करती हैं? सुनती हैं। यदि हम यहाँ कलीसिया में हैं, प्रभु की दया है ऐसी जो हम चल रहे हैं, यदि हमारे साथ जो भेड़ चल रही हैं वह भेड़ चली हुई मानती हैं, जो हमारी बातों को ध्यान देती है कि प्रभु हमसे जो भी बातें कहलवाता है उन बातों को मानें और उस पर चलें, वही इस संगति की भीड़ मानी जाएंगी। और यदि चली आ रही हैं और दूसरों की बातों को मान नहीं है तो इस संगति की भीड़ वो कहीं नहीं जा सकती है। इसी बात को कह रहा है प्रभु कि जो मेरी भीड़ है वो मेरी बातों को क्या करती हैं? सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यदि आपके साथ में यदि कोई अगवा चल रहा है और यदि आपकी भेड़ें हैं तो आप किसी के सामने यदि गवाही देंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे अगवे वह हैं और मैं उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं। तो भेड़ किसकी हुई? जिस अगवे के साथ चल रही है। लेकिन सचमुच जो भेड़ हैं वो किसकी हैं? प्रभु की। क्योंकि हम भी प्रभु की भेड़ हैं, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से प्रभु को चलाना है अपनी भेड़ों को। तो इसीलिए प्रभु ने हर एक को जगह जगह क्या किया? नियुक्त किया है। क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि वे क्या बातें कह रही हैं जो वह हमसे कहता है। ये क्या बात चल रही थी? फरीसियों से कह रहा था इस बात के लिए कि जो मेरे चुने हुए हैं, जो मेरी भीड़ हैं, वो क्या करती हैं? मेरे शब्द को भी सुनती हैं और मेरी बातों को भी मानती हैं और वो मेरे साथ भी चलती हैं। इसलिए प्रभु ने उनके सामने दृष्टांत में बात की कि ये लोग अंधे, जो आत्मिक अंधापन यही होता है कि हम किसी बात को आपसे कह रहे हैं और उन बातों को नहीं मान रहे हैं, तो आपके अंदर आत्मिक अंधापन है। शारीरिक नहीं, शारीरिक के तो लिए दो आंखें दी गई हैं आपको देखने के लिए। ये शारीरिक की जो ज्योति है वो दो आंखें हैं, लेकिन हम यदि आपको कोई बात बता रहे हैं प्रभु के वचन के द्वारा और उस बातों पर नहीं चल रहे हैं, तो वो क्या है? आप आत्मिक अंधे हैं। आप सुनते हुए सुनना नहीं चाहते और देखते हुए चलना नहीं चाहते। तब प्रभु इस बातों को उन लोगों से कह रहा है जो अंधकार में डूबे हुए थे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ यीशु नाम से।